अमेरिका के बड़े बड़े जो जो दानिश्वर और अक्लमंद डॉक्टर हैं ना, जब उन्होंने इस पे तहकीक की कि यार इसकी दवा क्या है, जब इन्होंने सोचा कि इस कैंसर की हमें दवा बनाना है, तो इन्होंने दवा कुछ नहीं बताई। इन्होंने कहा कि इनकी तहकीक बता रहा हूँ मैं। इन बड़े बड़े डॉक्टरों ने, जो दानिश्वर समझे जाते थे, इन्होंने बताया कि इससे बचना है तो आपको 1 साल में 20 से 25 दिन भूखा रहना पड़ेगा। 20 से 25 दिन आप खाना खाने को छोड़ दीजिए और आपको कभी कैंसर नहीं होगा। भाई ये हमारे नबी ने 1400 साल पहले बताया था कि जितनी बीमारियां पैदा होती हैं काहे से होती हैं? पेट से होती हैं। जब खा रहे हैं, पेल के चबक के खा रहे हैं, रमज़ान का भी ख्याल नहीं है, तो यार जाहिर है ना कि बीमारियां तो बनेंगी ही। तो ये लोगों ने फिर इस्लाम को पढ़ा। जब इनके सामने इस्लाम आए ना कि यार ये शरीयत में, इस्लाम में तो 1 महीने के रोज़े रखे जाते हैं, तो वो जब उन्होंने पढ़ा ना तो उनकी भी अकलें ये कहने पे मजबूर हो गई कि यार हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। अब लेकिन मसला ये है कि इतने बड़े जो डॉक्टर हैं वो आपके सामने आके थोड़ी ना कह देंगे कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया। हिजो समझते लगती है ना उनको। भाई हिजो ही उनके लिए है कि अगर वो ये देख कर, और न जाने कितने लोगों ने पढ़ा है, हज़ारों लोगों के बारे में सुनने में आता रहता है कि यार न जाने कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है इस्लाम को पढ़ के, कि यार इस्लाम के अंदर कितनी बारीकी है। तो इस्लाम ने रमज़ान के रोज़े सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इसका अज्र क़यामत के दिन मिलेगा, बल्कि आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से ये रोज़ा बचाता है। क्योंकि जितना अच्छा, सेहत की वजह से भी लोग कहते हैं, मैं जब किसी से बात करता हूँ ना डॉक्टर वगैरह से, तो मुझे भी वो यही कहते हैं कि आप गाइड करते हैं, कहते हैं आप ऐसा क्या करो, खूब खाया करो। और जबकि इस्लाम में क्या है, देखो ज़्यादा खाने से इंसान तंदुरुस्त सेहतमंद नहीं होता है। मीडियम इंसान खाएगा तो तंदुरुस्त रहेगा। मीडियम खाने से इंसान की सेहत बरकरार रहती है, ठीक रहती है। ज़्यादा खाने से क्या होता है, जब आप इसी वजह से इस्लाम को फॉलो करो यार, इस्लाम बताता है तुम्हें खाने का, इस्लाम ने तरीक़ा दिया कि इस्लाम में खाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, या तो आप उगरू बैठ के खाएं या एक पैर पे बैठ के खाएं। इन 2 तरीकों में से किसी भी तरीके से खाना खाएं तो क्या होगा, आपका पेट दबा रहेगा। जब आपका पेट दबा रहेगा तो आप खाना ज़्यादा नहीं खाओगे। सहाबा किराम इतने काम करते थे, बीमार क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनके यहाँ खाने थे ही नहीं। वो तो एक खजूर खा के लड़ते थे ना। तो ज़्यादा खाने से सेहत तंदुरुस्ती बनती नहीं, बिगड़ती है। मीडियम खाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेट में 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा है पानी के लिए, एक है खाने के लिए, एक है हवा के लिए। हम क्या करते हैं, तीनों में पेल के खाना खाते हैं और फिर उसके ऊपर पीते हैं पानी। तो यार जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, जाहिर है कि बीमारियां बनेंगी। और ये जब रमज़ान आता है तो आपके 11 महीनों का समझो कि जो आप अपने पेट का माहौल जो बिगाड़ते हैं ना, अंदरूनी सिस्टम, इस सिस्टम को संभालता है रमज़ान में। अच्छा आप देखो, कुछ भी खा लो, पूरा दिन इंसान रमज़ान में भूखा रहता है, रोज़ा रखता है, शाम में इफ्तार में क्या क्या खाता है, ना ही वो सोचता है कि ठंडा है, ना वो सोचता है कि तला है, तला हो, पकोड़े हो, समोसे हो, सब पेट के अंदर जाता है। लेकिन आप जल्दी देखते हैं कि यार रमज़ान में कोई जल्दी बीमार पड़ रहा है, होता भी है तो सर में दर्द लाया, पैरासीटामोल उसने खाई और सब बिल्कुल टनाटन हो गया। तो ये बरकतें भी रमज़ान की होती हैं और ये भी होता है कि हुजूर की ज़िंदगी को हम फॉलो करते हैं। भाई वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की वो कामयाब हुआ। और सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत में भी उसको कामयाबी मिलती।